हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो भाई, हम आर्टिकल संविधान का 2, 3 और 4 पढ़ेंगे। जो आपको आता भी है, जिसको नहीं आता है वो समझ भी सकता है। देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है। संविधान में आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का क्या होगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब जो हमारे देश में जो राज्य हैं उनके अलावा जो बाहर से हम राज्य ले रहे हैं, मतलब संसद भारत के बाहर से नए क्षेत्र को लेकर उसे भारत का हिस्सा बना सकती है। अब नहीं समझे, जैसे अभी हमारे पास 28 राज्य हैं अपने देश में 28 राज्य हैं। अब मान लो कि हम पाकिस्तान का कुछ राज्य, वो तो वैसे हमारा ही अखंड भारत का हिस्सा है, उसका एरिया लेते हैं, हमारा जो एरिया था वो वापस लेते हैं, तो उसको जोड़ रहे हैं, तो आर्टिकल 2 के तहत होगा। ठीक। अब जो मान लो कि हमारे राज्य जैसे राजस्थान है, यूपी, इनमें कोई बदलाव कर रहे हैं, वो आर्टिकल 3 से होगा। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद भारत के बाहर से किसी नए क्षेत्र को या उसे भारत का हिस्सा बना सकती है, भारत के भीतर पूरी तरह या नए राज्य स्थापित कर, मतलब किसी राज्य में मर्ज कर दिया, उसका अलग राज्य बना दिया, वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो आर्टिकल 2 यूज होगा। जैसे सिक्किम को हमने लिया था 1975 में 22वां राज्य के रूप में। ठीक। जैसे हमने पुडुचेरी को भी शामिल किया था 1954 में, पहले फ्रांसीसियों का था ना, इसलिए। अब आर्टिकल 3 देखो, आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है संसद का कि नए राज्यों का निर्माण भारत के अंदर के, बाहर से नहीं ले रहे, भारत के अंदर क्या, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नाव में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। तो क्या कहता है, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या, राज्यों के भागों को मिला के एक नया राज्य बनाना। ठीक। या किसी राज्य क्षेत्र को, किसी राज्य के स्थान मिला के एक राज्य को खत्म कर देना, मर्ज कर देना कंप्लीटली, तो आर्टिकल किससे होगा, आर्टिकल 3 से होगा। उसी का ख, इसमें 5 है, कै, ख, ग, घ, हड़ है, ये 5 याद रखना। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा देना, मान लो कोई राज्य पहले इतना ही था, अब इसको इतना कर दिया, इसका एरिया बढ़ा दिया राज्य का, स्टेट्स का। किसी राज्य का क्षेत्र घटा देना, मान लो किसी राज्य में 75 डिस्ट्रिक्ट थे और पास वाले में 10 डिस्ट्रिक्ट, यहां से इसके 10 डिस्ट्रिक्ट दूसरे राज्य को दे दिए, 10 वाले को, तो उसका क्षेत्र घटाना। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, बाउंड्री बदलना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। जैसे पहले उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल, आज हम बोलते हैं उड़ीसा। ये आज नहीं बोलते हैं उड़ीसा, उड़ीसा पहले बोलते थे। 2011 में उड़ीसा का नाम क्या कर दिया, ओडिशा। क्या क्या कर दिया, ओडिशा। पहले क्या था, उड़ीसा। 2006 से पहले उत्तरांचल बोलते थे, उत्तराखंड। तो आर्टिकल कौन सा यूज किया, 3 किया। ठीक। जैसे हमने एक राज्य से दूसरा राज्य भी बनाया, कौन सा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया 2014 में, आर्टिकल 3 का यूज किया। अब ये कहा गया है, देखो ये संविधान में लिखा गया है कि ये जो पांचू है पॉइंट कै से ख तक, कहां से, अभी मैंने बताया कौन से पॉइंट, देखो बेटा ये पॉइंट कै से हड़ तक है, कै से हड़ तक जो पांचू पॉइंट है, इन पांचों पॉइंट के लिए कहा कि हम कर तो सकते हैं, कै से हड़ तक कर तो सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है। क्या संसद डायरेक्ट कर देगी, नहीं। संसद सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाएगी कि उस राज्य का नाम क्या रखेंगे, अगर कोई नया राज्य बना रहे हैं 2-3 राज्य, या किसी को राज्य डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं तो उसका नाम क्या रखेंगे, कितना एरिया, ये ड्राफ्ट बनेगा। ये ड्राफ्ट संसद नहीं बनाएगी, एक मंत्री बनाएंगे। ठीक। होम मिनिस्ट्री से या कैबिनेट मिनिस्ट्री ने बनाया, वो संसद में नहीं रखा जाएगा, वो पहले राष्ट्रपति को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी। राष्ट्रपति जिस राज्य का क्षेत्र बदला जा रहा है या उसमें उसकी सीमा बदल रहे हैं या उस राज्य का नाम बदल रहे हैं, उस राज्य के विधानसभा को देंगे। किसको देंगे, उस राज्य की विधानसभा के देंगे। अब वो विधानसभा जो है, वो विधानसभा अपनी सदस्य संख्या है जो उस विधानसभा की, ठीक है, अपनी विधानसभा से वो साधारण बहुमत, मतलब सिंपल मेजोरिटी से, किससे, सिंपल मेजोरिटी से क्या करेगी, पास करेगी। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, उस राज्य की जितनी सदस्य संख्या है, मान लो किसी राज्य की सदस्य संख्या है 200, कितनी, 200, तो सिंपल मेजोरिटी कैसे निकालेंगे। लोग कहेंगे, आप कहोगे कि इनकी सदस्य संख्या का 50% नहीं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है, मान लो वहां पे 160 आदमी ही विधानसभा में आए, ये प्रेजेंट है, जो वोट करेंगे, मान लो इन 160 में से केवल 50 ने ही वोट किया, तो सिंपल मेजोरिटी कितनी हो जाएगी बेटा,
सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी, जो वोट कर रहे हैं ना उसका 1/2 प्लस 1 कर दे, तो 1/2 कितना आया इसका 75 का प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे 76 ही सिंपल मेजोरिटी है। इसे क्या होना चाहिए है, वो अपनी राय देगा। अब जो मान लो कि उस राज्य से राय मांगी, उसने राय में कहा कि हम हमारे डिस्ट्रिक्ट नहीं देंगे, हम हमारा नाम नहीं बदलेंगे, तो ये राय संसद को मानना बाध्यकारी नहीं है, संसद ना माने ना माने। लेकिन मान लो वो राज्य राय दे ही नहीं, अपनी 6 साल तक ना दे, यही प्रॉब्लम हुई थी, तब लाया गया था 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में। कौन सा 5वां, देखो मैं लिख रहा हूं 5वां, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 में लाया गया नेहरू जी के द्वारा, और कहा कि अब अगर वो राय दी जाए, जो सिफारिश राष्ट्रपति को होगी, राष्ट्रपति जिस राज्य को देगा, जो ड्राफ्ट देंगे, राष्ट्रपति ही तय करेंगे सीमा। राष्ट्रपति ने तय कर दी मान लो 3 महीने 6 महीने, अगर उस टाइम पीरियड में राज्य विधानसभा अपनी राय नहीं देता है तो फिर संसद अपना पास कर देगा। अगर राय दे भी दी तो संसद माने ना माने उस संसद की इच्छा पे करता है। ठीक है, तो आपसे अब मान लो कि ये राय किन से मानी जाएगी, ये भी याद रखना, यूपीएससी पूछे। मान लो अगर यूपी का नाम बदल रहे हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट वगैरह या कुछ उसका क्षेत्र कम बड़ा कर रहे हैं, तो यूपी की विधानसभा से राय मांगी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, यूटी और दिल्ली, जितने भी दिल्ली या पुडुचेरी, जितने भी यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्र है, इनकी विधानसभाओं से राय नहीं मांगी जाएगी। अभी विधानसभा 3 ही यूटी में है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इनसे राय नहीं मांगी जाएगी, ये याद रखना। तो अब मैंने बोला आर्टिकल 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, इनमें जो बदलाव किया जाएगा, राज्यों की सीमाओं को बदला जाएगा, क्या ये आर्टिकल 4 का संशोधन है या संविधान संशोधन का आर्टिकल 368? तो आपको क्या बोलना, आर्टिकल 4 से ही संशोधन होगा। कौन से होगा, आर्टिकल 4 का। ये संविधान में सेम ये लैंग्वेज लिखी है हमारे संविधान में, इसको देखो मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूं। होता क्या है, जब संसद अनुच्छेद 2 में अगर किसी नए राज्य को प्रवेश करती है, अनुच्छेद 2 से, या अनुच्छेद 3 का यूज करते हैं, किसी राज्य का नाम बदल रही है या उसका एरिया कम ज्यादा कर रही है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा नहीं, वो आर्टिकल 4 का संशोधन बोला जाएगा। किसका बोला जाएगा, आर्टिकल 4 का सिंपल मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी, सिंपल, साधारण मेजोरिटी का होगा। किसका होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा। तो क्या बोला गया, मान लो करते हैं, इसके साथ साथ में हमारी 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। तो पहली अनुसूची में भी अमेंडमेंट करना होगा। पहली अनुसूची में क्या है, सारे राज्यों के नाम है। चौथी अनुसूची है, उसमें किसके नाम है, राज्यसभा में जितनी सीटें हैं, जैसे राजस्थान में 10 तो लिखा हुआ है, राजस्थान 10, यूपी 31, ऐसे सीटों के नाम लिखे हुए हैं। तो चौथी अनुसूची को भी बदला जाएगा, वो भी आर्टिकल 4 कहते हैं। साथ ही संसद को अधिकार है कि वैसे अनुपूरक, सप्लीमेंट्री, इंसिडेंटियल और पारिणामिक भी बदलाव कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर उस राज्य की राजधानी कहाँ बननी है, उस राज्य में जिले कितने बनने हैं, अगर नया राज्य बनाते हैं, ये संसद कर सकता है। इंसिडेंटियल क्या होता है कि राज्यों का, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुए, तो कौन से डाटा रिकॉर्ड उनको देने हैं, फाइलें ट्रांसफर करना है, कर्मचारियों का बंटवारा। और इंसिडेंटियल क्या होता है, इंसिडेंटियल ये होता है जैसे आर्टिकल पहली अनुसूची और 4th अनुसूची में जो बदलाव होगा, तो ये कर सकता है आर्टिकल 4 के तहत। कौन करेगा, संसद करेगा। और संसद किससे करेगा, संसद भी अपनी सिंपल मेजोरिटी से करेगा। सिंपल, देखो अब मैं बार बार कह रहा हूं सिंपल मेजोरिटी, एसएम का मतलब सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सिंपल मेजोरिटी, एसएम, एएम, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ई। अब देखो इस पे अलग क्लास हो रखी है। ईएम, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, 5वीं है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% राज्यों द्वारा उनकी विधानसभाओं से पास। तो अगर आपको पांचों का अगर ब्रीफ बताऊं, तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा बेटा, सिंपल मेजोरिटी में केवल जो वोटिंग देने आएंगे उसका 50%, जो वोट करेंगे उसका 50%। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में कितना है, क्या है, जितनी स्ट्रेंथ है जिस राज्य विधानसभा की या लोकसभा की किसी की भी, उस स्ट्रेंथ का, मान लो स्ट्रेंथ है 200, उसका 50%, उसका कितना परसेंट, 50%, कितना हो जाएगा 101, 50% प्लस 1 होगा, कितना होगा 1 एब्सोल्यूट। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होगा, मान लो कि सीटें खाली है, मान लो 20 सीट खाली है यहां पे,
200 में से। तो इफेक्टिव में क्या होगा, 20 सीट खाली है तो 180 का 50%, मतलब 1/2 प्लस 1 होगा, तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा, जितनी सीट है, मान लो 200 सीट है, चाहे सीटें खाली हो, तो कोई मतलब नहीं, 200 सीट है, उसका 1/2 प्लस 1, मतलब 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51, सॉरी 101, कितना हो जाएगा, 101, अगर 50% प्लस 1 करते हैं। इसके साथ साथ जो वोट करने आएंगे उसका 2/3, कितना, 2/3, ये स्पेशल मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% राज्यों द्वारा रेटिफाइड, मतलब 50%, जैसे हमारे 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं बेटा, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में से 14 राज्य अपनी विधानसभा से इसको पास करेंगे, वो आता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों द्वारा पास करना। तो आपको मेजोरिटी पता है ना, तो अगर आर्टिकल 4 में करेंगे तो सिंपल मेजोरिटी है, ठीक। अब आपसे कोई पूछे किससे होगी, साधारण बहुमत से होगा, ना कि स्पेशल, तो आर्टिकल 4 में जो भी बदलाव होगा किससे होगा, केवल साधारण बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से नहीं होगा। और कौन कौन सा आर्टिकल 4 से कौन कौन बदल सकते हैं, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, पहली अनुसूची, कौन सा, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में क्या कर सकते हैं हम, बदलाव कर सकते हैं। समझ में आया, अब नहीं आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये लास्ट चीज बताता हूं, मंगल सिंह का केस है एक, कि मान लो किसी राज्य की सीमा वगैरह तो बदल सकते हैं, आर्टिकल 4 कहता है, लेकिन किसी राज्य की विधान परिषद खत्म नहीं कर सकते, आर्टिकल 4 कहता है, तो उसके लिए चाहिए आर्टिकल 169। क्या हुआ था, 1966 में पंजाब हरियाणा अलग हुए थे, पहले पंजाब में विधान परिषद और विधान काउंसिलिंग भी, सॉरी विधान परिषद विधानसभा थी, मतलब LA लेजिस्लेटिव असेंबली, LC लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, मतलब विधान सभा विधान परिषद, ये दोनों थी। लेकिन आर्टिकल 4 के तहत पंजाब हरियाणा अलग हुआ और संसद ने क्या किया, विधान परिषद को खत्म कर दिया। तो मंगल सिंह ने केस किया भारत सरकार पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 4 का यूज करके विधान परिषद खत्म नहीं कर सकते, इंसिडेंटल पावर का यूज करके नहीं कर सकते। आप कब कर सकते हो, आर्टिकल 69 के तहत, ठीक। इसी के साथ जय हिंद।